अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्रोमेटिक एब्यूरेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। इस छोटे से टॉपिक आज बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12 है। ओके, हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 12 का पार्ट ए है क्रोमेटिक एब्यूरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल एब्यूरेशन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। क्रोमैटिक एब्यूरेशन इज अ फेनोमेना इन विच लाइट रेज पासिंग थ्रू अ लेंस फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ। यानी कि एक हमारे पास लेंस होता है, उस लेंस में से जब हमारे पास लाइट रेज गुजरती हैं तो वो गुजरने के बाद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर फोकस हो जाती हैं। अब इसको हम मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले देखिए हमारे पास एक सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस लेते हैं। हमारे पास क्या है? कन्वेक्स लेंस है। ओके, कनकेव लेंस को हम बाद में देखते हैं। कन्वेक्स लेंस हमारे पास ये होता है, इस तरह होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके हम नाम नीचे लगा दें। तो जब सपोज करें इधर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्या है? इधर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास वाइट लाइट है। कौन सी? वाइट लाइट है। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये मेरे पास वाइट लाइट्स है। और हम जानते हैं कि जो मेरे पास वाइट लाइट होती है वो कितनी रेज पर मुश्तमिल होती है? 7। यानी कि जिसको हम स्मार्ट VIBGYOR, यानी कि ये मेरे पास वायलेट लाइट होती है, इंडिको होती है, ये ब्लू होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, जो ऑरेंज होती है, मेरे पास रेड होती है। जो हमारे पास वेवलेंथ सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है हमारे पास वो है रेड रेड की। और जो सबसे कम वेवलेंथ है वो हमारे पास वायलेट लाइट की होती है। ओके, सिमिलरली इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, सिमिलरली ये सो काम चलता जाएगा। तो इधर हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो वाइट लाइट ये हम देख इधर ले लेते हैं। ये वाइट लाइट आ रही है। तो इस लेंस में से जो जब वाइट लाइट गुजरेगी तो वाइट लाइट चूंकि 7 कलर पर मुश्तमिल होती है, तो इसका जो वाइट लाइट का जो रेड कलर होगा, जो वाइट लाइट का रेड कलर होगा वो डेविएट होगा एट लार्ज स्केल पर। ओके, सिमिलरली इसी वाइट लाइट, ये भी वाइट लाइट, इसका भी जो रेड लाइट होगी वो भी डेविएट होगा, लार्ज डेविएट होगा। तो ये पॉइंट बन गया। ये किसकी वजह से हुआ? ये मेरे पास रेड लाइट है, ये भी रेड लाइट है, जो ये आ रही है ये भी रेड लाइट है। चूंकि हम जानते हैं रेड लाइट में जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास वेवलेंथ होगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो इसकी डेविएशन होगी वो उतनी ही होगी। यानी कि हमारे पास जो एंगल है वो उतना ही ज़्यादा बनेगा। अब ये हमारे पास वाइट लाइट है, इसी वाइट लाइट में से जो हमारे पास ये वायलेट लाइट है, ये वायलेट है, वो कम डेविएट होगी। ओके, तो यही लाइट है तो वो कम डेविएट होगी, तो इस तरह आ जाएगी। तो ये भी इस तरह आ जाएगी। ओके हो गया। ये मेरे पास रेड है, ये रेड, ये वायलेट है, वायलेट लाइट की वजह से। तो इससे सिमिलर जो मेरे पास ये इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज होंगे, इनके जो मेरे पास फोकसिंग पॉइंट होंगे वो इसके दरमियान बनेंगे। इनके दरमियान सबसे जो शार्टेस्ट वेवलेंथ है वो वायलेट की है और लार्जेस्ट रेड की है। तो इसके दरमियान जो बाकी 5 बचेंगी उनकी जो फोकसिंग पॉइंट होंगे इसके दरमियान ही बनेंगे। ओके हो गया। तो अब देखें कि जो हमारे पास इस लेंस में से गुजरने के बाद जो फोकसिंग पॉइंट है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इधर हम एक स्क्रीन रखेंगे, इस स्क्रीन की मदद से जब इस ऑब्जेक्ट का लेंस के बाद जो इमेज बनेगा वो हमें क्लियरली तौर पर नजर नहीं आएगा। इसी वजह से इसको हम एब्रेशन का नाम देते हैं। एब्रेशन का मतलब है कि धुंधला नजर आना, सही तरह मुकम्मल तौर पर क्लियरिटी नजर ना आना। ओके, ये इधर हमने कोई सेंसर रख दिया, ये स्क्रीन रख दी, कोई भी चीज़ रख दी जिसकी वजह से हम जानना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से लेंस की वजह से जो इसका इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो हमें वो साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको हम एब्रेशन कहते हैं। तो यही इधर हमने लिखा हुआ है।
ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ, यानी कि जो वाइट लाइट में जो मेरे पास रेज होती है उनकी वेवलेंथ पर डिपेंड करके इधर फोकसिंग पॉइंट बनते हैं। ओके हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये इधर से इधर तक जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, रेड का है, रेड लाइट का है, और यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास है ये वायलेट है फ्रीक्वेंसी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास यानी कि ये मेरे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट की, और ये मेरे पास फोकल लेंथ है किसकी, वायलेट की। तो ये हमारा आज का इतना सा टॉपिक था। सिमिलरली अगर हम देखें जो कन्वेक्स डाइवर्जिंग लेंस जिसको हम कनकीव लेंस भी कहते हैं, तो उस केस में देखें कि जो हमारे पास इस केस में जो हमारे पास ये सपोज कीजिए यही हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, तो इससे यहाँ से हम ये वाइड लाइट ले ली इधर से। ओके, तो इसको जो चूँकि हम जानते हैं कनकेव लेंस की खूसियत क्या होती है कि उसमें जो हमारे पास जो हमेशा इमेज बनता है वो इमेजिनरी बनता है। ओके, यानी कि इस साइड पर बनता है। अगर लेंस की इस साइड पर बने तो वो हमारे पास रियल इमेज बन जाता है, लेकिन इधर हमारे पास इमेजिनरी इमेज बनेगा। तो होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे, तो इसकी वजह से इधर होगा, और इसकी वजह से ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रेड लाइट की वजह से, और जिधर इधर ऐसे, और इधर होगा हमारे पास वायलेट लाइट, और इन रेड और वायलेट के दरमियान बाकी जो 5 रेज होंगी उनके जो फोकसिंग पॉइंट वो इधर इधर बन जाएंगे। ओके, तो ये सिमिलर केस जिस तरह हमने इधर कन्वेक्स लेंस में बड़ा सिमिलर केस हमारे पास इधर कनकेव लेंस में आ जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या है कि इधर हमारे पास इस साइड पर बनता है, लेंस की इस साइड पर बनता है, लेकिन कनकेव डाइवर्जिंग लेंस की सूरत में इस साइड पर बनता है। ओके हो गया। तो अगर हम इसके हम आइडियल केस को स्टडी करने की कोशिश करें कि आइडियल इसके केसेस क्या हैं, यानी कि देखें कि जिस तरह हमने ये कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया, तो इधर ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट की वजह से जो हमारे पास लाइट यूज़ की, तो उसकी वजह से इधर ये इधर, तो इसकी वजह से भी जो हमारे पास होगा वो भी यहाँ आकर ही मीट करेगी। ओके, तो ये हमारे पास आइडियल केस होता है कि आइडियल केस में जो हमारे पास इमेज बनती है वो एक ही पॉइंट पर बनती है, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं होता। हकीकत में वो हमारे पास क्रोमेटिक एब्रेशन या स्फेरिकल एब्रेशन की सूरत में वो काम हो जाता है। ओके हो गया। तो जितने भी हमें लाइट ले लेंगे तो सब इसी पॉइंट से गुजरेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, आइडियल केस है। सिमिलरली अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में भी इसी तरह हमारे पास केस होता है। तो कनकेव में ये हमारे पास सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कनकेव लेंस में जो हमारे पास आइडियल केस होता है, तो आइडियल केस में हमारे पास क्या होता है, इसके जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बनते हैं इधर, वो भी एक ही हमारे पास पॉइंट पर जाकर मीट करते हैं। तो ये हमारे पास आइडियल केस होता है। अगर इसको हकीकत में देखें तो हकीकत में हमारे पास इस तरह नहीं बन रहा होता जिस तरह अभी हमने इस ये देखा। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी।